एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस हब में। हम सॉल्व कर रहे हैं बिहार पीसीएस में विगत वर्षों में पूछे गए बिहार स्पेशल के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे। 67वीं बीपीएससी। तो ये जो री एग्ज़ाम दिया हुआ है, ये नहीं, री एग्ज़ाम का इसके पहले पार्ट में हमने सॉल्व कर लिया है। ये 67वीं बीपीएससी उस डेट का एग्ज़ाम है जब आपका 8 मई 2022 को एग्ज़ाम हुआ था और वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था। तो इसका भी यहाँ पे सारे प्रश्न लिए गए हैं। साथ ही 67वीं बीपीएससी और 66वीं बीपीएससी जो कैंसिल हुआ है और री एग्ज़ाम दोनों लिया गया है यहाँ पे, और 65वीं बीपीएससी। तो ये इतने जो है यहाँ पे बिहार स्पेशल के जितने भी प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे। बहुत कम समय में सॉल्व करेंगे और आप लोग निश्चित मानिए यहाँ से आपको 5 से 6 क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर रिपीटेड देखने को मिलेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं अपना ये PYQ। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है आपका कि 1917 ईस्वी के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? JB कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, या फिर राम मनोहर लोहिया, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, राम मनोहर लोहिया जी जो है ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय थे, ये चंपारण सत्याग्रह के समय नहीं थे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 1857 ईस्वी के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो कुंवर सिंह कहाँ से संबंधित थे? तो ये जगदीशपुर भोजपुर जिले से संबंधित थे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है जगदीशपुर भोजपुर में है, ये आप लोग याद रखिएगा, और भोजपुर का मुख्यालय जो है ये आ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? सच्चिदानंद सिन्हा, जयप्रकाश नारायण, जगजीवन राम, या फिर रफ़ी अहमद किदवई, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर एक कोई भी नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, जयप्रकाश नारायण जी दिवाली के अवसर पर हजारीबाग जेल से भागे थे। कब? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 ईस्वी में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास, हकीम अजमल खां, महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका यह हो जाएगा चित्तरंजन दास। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं? तो आपको बता दें कि 50 क्वेश्चन हमने जनगणना का 50 क्वेश्चन बिहार जनगणना का 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है टेस्ट सीरीज के रूप में सॉल्व किया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, गोपालगंज में। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? तो बिहार विधान परिषद की जो पहली बैठक बुलाई गई थी यह बुलाई गई थी 1913 में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और बिहार विधान परिषद में टोटल जो है सीटों की संख्या कितनी है? तो बिहार विधान परिषद में जो टोटल सीटें हैं वह आपकी हो जाएंगी, तो यहाँ पे बिहार विधान परिषद में जो सीटें हैं यह आपकी हैं 75, और विधानसभा में तो ये हो जाएंगे 243। ये सीटों की संख्या आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार विधान परिषद में 1913 में पहली बैठक बुलाई गई थी और यहाँ पे टोटल सीटों की संख्या तो 75 है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार से रश्मि कुमारी एक, तो बिहार से रश्मि कुमारी एक जो है यह अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड किस लिए दिया गया था? तो बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड जो दिया गया था यह दिया गया था किसके लिए? तो यह दिया गया था कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फैले लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लोगों के लिए जो सीटें आरक्षित हैं कितनी हैं? तो 38 सीटें आरक्षित हैं। और एसटी के लिए कितनी हैं? तो 2 सीटें हो जाएंगी एसटी के लिए। इसको याद रखिएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया? तो ये जो 50% आरक्षण प्रदान किया गया 2006 में प्रदान किया गया बिहार में। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है झारखंड बनने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? तो झारखंड कब बना? तो 2000 में बनाया गया झारखंड को। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है? ये पर होगा किस पर केंद्रित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये बिहार
बजट से संबंधित प्रश्न है और बजट से भी 50 प्रश्न हमने 15 मिनट में बहुत कम समय में सॉल्व किया है। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 12 का जो यहाँ पे जो है सही आंसर हो जाएगा, यह हो जाएगा कि 2011-12 का जो 2021-22 का जो बजट था, यह इसमें कौन सा मंत्रालय प्रस्तावित था? तो कौशल और उद्यमिता विकास मंत्रालय को यह प्रस्तावित था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं? तो बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने जो है विभाग शामिल हैं? तो इनकी संख्या हो जाएगी 7। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था? तो ये कहाँ से शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया था खगड़िया जिले से। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, कृष्ण सहाय या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि राजकुमार शुक्ला जी ने गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया था 1917 में। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। एक बात याद रखिएगा, निमंत्रण इन्होंने 1916 में दिया था, गांधी जी 1917 में जो है आए थे। और ये निमंत्रण इन्होंने जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में कांग्रेस का, उसमें इन्होंने गांधी जी को ये निमंत्रण दिया था। तो ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बोधगया में किसे ज्ञान प्राप्त हुआ था? बोधगया में किसे ज्ञान प्राप्त हुआ? महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, सीमंधर स्वामी या फिर पार्श्वनाथ? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध जी को बोधगया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो इसकी शाखा जो स्थापित की गई थी यह किसके द्वारा स्थापित हुई थी? यह स्थापित हुई थी सचिंद्र नाथ सन्याल जी के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किन्होंने किया था? तो बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन जो है किसके द्वारा किया गया? तो यह किया गया था फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह का जो मकबरा है ये कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है सासाराम में। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। और सासाराम कहाँ है? तो रोहतास जिले का मुख्यालय जो है यह सासाराम है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? रोहतास, पटना, गया, सारण या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? गया में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। बिहार में जो है अभ्रक का जो भंडार है यह गया जिले में है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? ये स्थित है बक्सर, पटना, भोजपुर या फिर नालंदा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पटना में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पाटलिपुत्र नगर जो है गंगा और सोन नदी के संगम पर ही बसाया गया है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो बिहार का पहला जो रामसर स्थल है यह हो जाएगा कांवर झील। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जो कि बेगूसराय जिले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, और यह एक लेगून झील है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? गया, रोहतास, नालंदा, नवादा, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, गया में। तो ब्रह्मयोनी हिल जो है यह बिहार के गया में स्थित है। ब्रह्मयोनी और एक प्रेत हिल है, ये भी जो है दोनों गया में स्थित हैं। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पूछा गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व या फिर दक्षिण पश्चिम? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम, बिहार के उत्तर पश्चिम कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब देखिए आपकी 66वीं बीपीएससी री एग्जाम के यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। जितने भी यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं सबको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अब टाइम ज़्यादा नहीं है। जल्दी जल्दी आप लोग रिवीजन कर लीजिए। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्रीकृष्ण सिंह, सत्यपाल मलिक, नीतीश कुमार, राबड़ी देवी या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। श्रीकृष्ण सिंह जो थे यह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन रखा गया था? पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पटना में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
जयप्रकाश नारायण की कौन सी उपाधि दी गई थी? जयप्रकाश नारायण जी को कौन सी उपाधि दी गई थी? ऑप्शन देखते हैं। प्रजाहितेच्छु, लोकनायक, लोकमान्य, राष्ट्रनायक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा लोकनायक की। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो बिहार की स्थापना जो है यह कब हुई थी? तो बिहार की स्थापना जो है यह 1912 में की गई थी। पश्चिम बंगाल से अलग किया गया था इसको, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और ये उड़ीसा से कब अलग हुआ था? तो 1936 में। इसको भी याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल से अलग हुआ 1912 में, और उड़ीसा से बिहार को कब अलग किया गया? तो 1936 में। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में तिनकठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो 3/20 भूभाग रखा जाता था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राम विलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो इन्होंने जो अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था, यह शुरू किया था संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार की राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो पहली बार ये 11वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? तो अभी हमने ऊपर देखा कि 1916 में लखनऊ कांग्रेस के जो अधिवेशन हुआ था उसमें राजकुमार शुक्ल जी ने गांधी जी का ध्यान जो है चंपारण की तरफ आकर्षित किया था और उनको उस स्थिति से अवगत कराया था, यानी कि तिनकठिया व्यवस्था से गांधी जी को अवगत कराया और गांधी जी ने फिर वहाँ पे जाके चंपारण आंदोलन चलाया 1917 में। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो यहाँ पे प्राचीन जो महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ई। ऑप्शन ई यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्राचीन मगध तो राजगिरी उसकी राजधानी थी, पाटलिपुत्र नहीं, तो यहाँ ऑप्शन में ही नहीं, तो ऑप्शन ई यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? तो स्वामी सहजानंद जो थे यह संबंधित थे बिहार में किसान आंदोलन से। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? तो निम्नलिखित में से कौन जो है भारत में गांधी जी का कौन सा प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? तो ये हो जाएगा चंपारण। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कब हुआ था? तो 1917 में। 1917 में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा कुंवर सिंह ने किया था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। देखिए ये सब रिपीटेड प्रश्न ही है। नेक्स्ट प्रश्न है, जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? संथाल, बांका, मुंडा, जमुई, उरांव, सुपौल, खरवार, भागलपुर। तो कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। मुंडा का जो यहाँ पे जमुई दिया हुआ है सही सुमेलित नहीं है। बाकी संथाल, बांका बिल्कुल सही है। उरांव जो है यह सुपौल में पाए जाते हैं, ये भी सही है। खरवार जो है यह भागलपुर में पाए जाते हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ स्थित है? जो कि एक टाइगर रिजर्व भी है, यानी कि वाल्मीकि जो राष्ट्रीय उद्यान है ये टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण में। और दूसरा जो है कैमूर में बनाने के लिए इस समय प्रस्तावित किया गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? बागमती, कमला, कोसी, गंडक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ई, क्योंकि सब जो हैं ये दक्षिण की तरफ बहती हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि जो दक्षिण से उत्तर की तरफ बह रही हूँ, और यहाँ पे जितनी नदियाँ दी गई हैं ये सब उत्तर से दक्षिण की तरफ बहती हैं। तो यहाँ पे कोई भी नदी ऐसी नहीं है जो कि दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हो। तो ऑप्शन ई यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पीरमाउंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है, यानी कि दलदली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो ये आपके पश्चिमी चंपारण में पाई जाएगी। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? दरभंगा, मुंगेर, पूर्णिया, भागलपुर, तिरहुत, सारण, या फिर कोसी, मगध। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। कोसी मगध के क्षेत्र से जो है गंगा जी नहीं बहती हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी
फैक्ट्री स्थापित की थी। तो किसने स्थापित किया था? तो ये डच ने स्थापित किया था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य है, ऑप्शन यहाँ पे इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ई, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक इसके सही आंसर हो गए, तो ऑप्शन ई यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार सरकार के 7 निश्चय, सॉरी ये निश्चय है, 7 निश्चयों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे कौन सा सम्मिलित नहीं है 7 निश्चय में? बिहार सरकार की योजना है जो कि, तो यहाँ पे महिला रोजगार बिल्कुल शामिल है, साफ पीने का पानी शामिल है, सभी परिवारों को बिजली की आपूर्ति भी शामिल है, बाल कल्याण इसमें शामिल नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। हाँ, अब देखिए 66वीं बीपीएससी जो कि री एग्जाम हुआ था उसमें जो बिहार स्पेशल के क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। तो बिहार का कौन सा शहर जो है 5 पहाड़ियों से घिरा है? गया, पटना, भागलपुर, बोध गया, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है। 5 पहाड़ियों से कौन सा ऐसा शहर है जो कि घिरा हुआ है? तो अपनी सुरक्षा के लिए जाना जाता था प्राचीन समय में, ये कौन सा था? तो ये था मगध, जो कि ऑप्शन में ही नहीं है। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? बिहार, हरियाणा, दिल्ली, या फिर उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार। बिहार के सीवान जिले से थे कौन? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? हजारीबाग, पटना, आरा, छपरा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा हजारीबाग में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के चिराद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है, क्या है इसकी प्राचीनतम संस्कृति? तो इसकी प्राचीनतम संस्कृति नवपाषाणिक संस्कृति है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बाबा ठाकुरदास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? तो बाबा ठाकुरदास ने पटना में रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन बना? जगन्नाथ मिश्र, ललित नारायण मिश्र, जयराम दास दौलत राम, या फिर जयप्रकाश नारायण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, जयराम दास दौलत राम जी जो है स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल बने थे। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 3 ऐसे जिले थे जिसमें 10 लाख से कम जनसंख्या थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा मक्का का। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिले? तो बिहार में मछली उत्पादन करने वाले जो अग्रणी जिले हैं मधुबनी और दरभंगा है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्पादन की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी रैंकिंग की दालें कौन सी हैं? तो कौन सी दालें बिहार में ज़्यादा पैदा की जाती हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा मूंग और मसूर। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला? पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, गोपालगंज, या फिर पूर्वी चंपारण। तो बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? तो जो रिसेंट का डेटा है उसके अकॉर्डिंग तो पश्चिमी चंपारण है। तो पहले भी पश्चिमी चंपारण ही था। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? पश्चिमी चंपारण, औरंगाबाद, रोहतास, या फिर भोजपुर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा रोहतास में। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के वे जिले कौन से हैं जिनमें 2001 और 2011 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण साक्षरता दर थी? तो यहाँ पे सबसे कम ग्रामीण साक्षरता किन जिलों में थी 2011 की जनगणना के अनुसार? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा किशनगंज और सहरसा में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? तो कुंवर सिंह जी जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे? तो यह हुए थे 22 अप्रैल 1858 को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1904 ईस्वी में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई। तो ये की गई थी कब, कहाँ पे? तो यह हुआ था आपका
बिहार में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सन 1875 ईस्वी में बिहार हेराल्ड जो है आरंभ किया गया था, किसके द्वारा? तो ये आरंभ किया गया था बाबू गुरु प्रसाद सिंह जी के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट कब स्थापित किया गया था? तो बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट जो है यह कब स्थापित किया गया? तो यह स्थापित किया गया था 2018 में। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अब 65वीं बीपीएससी में जो बिहार स्पेशल के इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो। प्लीज़ वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है 65वीं बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं बिहार के, उसको सॉल्व करते हैं। तो कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है, यानी कि इन्हें कहाँ दफनाया गया है? पाटलिपुत्र में, राजगीर में, मुंगेर में या फिर नालंदा में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, नालंदा में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? तो बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की जो टैगलाइन है यह है ब्लिसफुल बिहार। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या है। तो बिहार राज्य में गंगा के किनारे कितने जिले स्थित हैं? तो 12 जिले टोटल स्थित हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगर पूछे कि गंगा नदी की लंबाई किस जिले में सर्वाधिक है तो ये आपका पटना जिला हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? तो वाल्मीकि जो है कहाँ स्थित है? तो ये पश्चिमी चंपारण में स्थित है। और जो आपका यहाँ पे पूछा गया है मुंगेर जिले में कौन सा स्थित है, तो आपका भीम बांध हो जाएगा जो कि मुंगेर में स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया है? तो बिहार के जो है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के गोपालगंज में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज की गई है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? कौन सा जिला है ये? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका पश्चिमी चंपारण। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? देखिए प्रश्न आ गया, भागलपुर, कटिहार, पटना, बेगूसराय। तो यहाँ पे गंगा जी सबसे ज़्यादा किस जिले में बहती हैं बिहार के? तो पटना में बहती हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह, महादेव लाल सराफ, कुमार मिश्रा या फिर सत्यनारायण? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा महादेव लाल सराफ जी ने भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। कब? तो 1930 में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? राहुल सांस्कृत्यायन, यदुनंदन शर्मा, स्वामी सहजानंद, स्वामी योगानंद? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, राहुल सांस्कृत्यायन जी ने 1939 के अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक जो थे यह मुरली मोहन प्रसाद जी थे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था फूलन प्रसाद वर्मा जी के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था कुंवर सिंह जी के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विद्यानंद, राजकुमार शुक्ल, श्री कृष्ण सिंह, जेबी सेन या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर एक कोई भी नहीं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वामी विद्यानंद जी ने बिहार में कृषक आंदोलन का नेतृत्व किया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो आधुनिक बिहार के जो निर्माता माने जाते हैं ये सच्चिदानंद सिन्हा जी माने जाते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार का प्रांतीय किसान सभा गठन किसने किया? तो बिहार के प्रांतीय किसान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तो यहाँ पे बिहार में प्रांतीय किसान सभा का गठन जो किया गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे आपके इंपॉर्टेंट PYQ जिनको हमने सॉल्व किया। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे यदि नए हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।